बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशरिक़ वस्ता में बहुत बड़ी बड़ी ड्रामाई तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। मुस्तक़बिल का मंजरनामा क्या होगा और मशरिक़ वस्ता के ममालिक का मुस्तक़बिल क्या होगा, इस हवाले से बहुत कुछ पसे पर्दा चल रहा है। आज की एक ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट देखी गई है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्क सदर तैयब उर्दवान को टेलीफोन किए हैं और ये फ़ोन एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मशरिक़ वस्ता में शाम के अंदर बहुत हलचल चल रही है और यमन के हवाले से कशीदगी उरूज पर है और ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान टेंशन देखने को मिल रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने तुर्क सदर तैयब उर्दवान से जो फ़ोन पर गुफ्तगू की है उसका खुलासा ये है कि अमरीका तुर्की के साथ बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा करना चाहता है और ट्रंप ने कहा कि मुझे आप पर पूरा एतमाद और यकीन है कि आप अमेरिका के साथ मिलकर चलेंगे। साथ साथ तुर्क सदर को कहा कि रशिया यूक्रेन की जंग में आपका ताउन और आपका किरदार बड़ा अहम है और ट्रंप ने कहा कि मैंने अमरीकी तुर्क सदर तैयब उर्दवान से जो बात की है उसमें शाम के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर भी बातचीत की है और जो कुछ गज़ा में चल रहा है उस हवाले से भी मेरी बातचीत हुई है और मुझे उम्मीद है कि जल्द तुर्क सदर तैयब उर्दवान दौरा करेंगे वाशिंगटन डीसी का और मुझे भी इनवाइट किया गया है तुर्की की तरफ से। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता में जो कुछ चल रहा है इस पर डिप्लोमेटिकली सफारती तौर पर पसे पर्दा बहुत कुछ किया जा रहा है। अब इसके नताइज क्या निकलेंगे ये तो वक्त बताएगा। अब तक की जो डिप्लोमेटिक कार्रवाइयाँ थीं या डिप्लोमेटिक जो मिशन थे वो कोई खातिर खा नताइज नहीं दे सके हैं, लेकिन शाम के हवाले से जो तुर्की का हालिया किरदार है इस पर ख़ुद अमरीका यहाँ तक कि यूरोप भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि तुर्की की तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं कि हम शाम की हुकूमत के दिफा और मदद के लिए हर हद तक जा सकते हैं। और फिर आज ही की ताज़ा तरीन जो खबर आई है वो ये है कि इसराइल की कार्रवाइयाँ शाम पर रुकी नहीं हैं। शाम में इसराइल के जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। बिलखुसूस जो वहाँ पर जो अक़लियत पसंद ग्रुप है दुरूज़, उनकी हिमायत और मदद तो खुलकर इसराइल की तरफ से की जा रही है और शामी हुकूमत की तरफ से तुर्की से नए मुआहदे किए जा रहे हैं जिनमें डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हैं और मिलिट्री अलाइंस भी है और उनके अंदर मज़ीद हथियारों की तरसील भी शाम के हवाले से तय है। फिर शामी हुकूमत ने अरब मुल्कों को भी बुलाया है और इराक़ के अंदर अभी आने वाले दिनों में एक समिट भी हो रही है अरब लीग की, जिसमें शाम ने अरब मुल्कों को अपनी हिमायत और मदद के लिए इकट्ठा होने का कहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ें इस वक्त मशरिक़ वस्ता में होने जा रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरा करना है मशरिक़ वस्ता का, जिसमें उनका आगाज़ होगा सऊदी अरब से। सऊदी अरब में ट्रंप ने मुलाकात करनी है सऊदी हुकाम से, यानी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से और सऊदी बादशाह किंग सलमान से। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो बातचीत होने जा रही है ट्रंप की, उसमें दीगर 6 GCC कंट्रीज़ को भी इन्वाइट किया जा रहा है और फिर ट्रंप का जो दौरा है वो UAE का भी शेड्यूल है और ट्रंप कतर भी जाएगा। अब जो ट्रंप का मिडल ईस्ट के हवाले से ट्रिप है ये दरअसल कुछ अहम मुआहिदों के हवाले से और अहम डील्स के हवाले से एक ख़ास ट्रिप बताया जा रहा है। आप जानते हैं मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जो सबसे बड़ा तनाव है, सबसे बड़ी कशीदगी है वो गज़ा के हवाले से है। अरब मुल्क के सेटलमेंट्स चाहते हैं और वो एक तरह से अमन चाहते हैं। देखना यह है कि ट्रंप अरबों की ख्वाहिशात और अरबों के मफादात के हवाले से क्या किरदार अदा करते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप को पैसे चाहिए और उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो जाहिर है अरब मुल्कों की तरफ से देने का ऐलान किया गया है। मसलन 1400 अरब डॉलर यानी 1.4 ट्रिलियन डॉलर का ऐलान किया है UAE ने कि वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जबकि सऊदी अरब की तरफ से तकरीबन 600 बिलियन डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया है। तो ये तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद की रकम जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो अरब मुल्कों से बतौर इन्वेस्टमेंट अमेरिका के लिए ले सकते हैं। इसके बदले में अरबों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि कम से कम उन्हें सिक्योरिटी मिले, उन्हें अमन मिले और उनके मुल्कों में जो हंगामे हैं, जो मसाइल हैं वो ख़त्म हों और जो गज़ा के हवाले से जो अरब मुल्कों में जो अवामी प्रेशर है उससे भी काफ़ी मसाइल हैं अरब मुल्कों के हुक्मरानों को। तो इसलिए अरब मुल्कों ने कहा है कि ट्रंप हम आपको कुछ देंगे, बदले में आप भी हमारे लिए कुछ करें और कम से कम वो जो गज़ा का मसला है ये आप हल करवा दें। तो ट्रंप का ये जो दौरा है मशरिक़ वस्ता के हवाले से ये बड़ा अहम चल रहा है। अब मशरिक़ वस्ता में एक और मामला इस वक्त जो देखने को मिल रहा है वो ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाले हालिया जौहरी मुज़ाकरात हैं, जिन पर इसराइल को बेहद एतराज़ है।
تو اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل ہوگی یا واقعی ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی لڑائی ہوگی، اس حوالے سے قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ لیکن جو پس پردہ جو ڈپلومیٹک چیزیں چل رہی ہیں ان میں عرب ملکوں نے بھی کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کی کشیدگی کے متحمل نہیں ہیں، اور ایران کی طرف سے بھی حالیہ جو بیانات آئے ہیں ان میں مختلف طرح کی دھمکیاں لگائی گئی ہیں۔ تو ناممکن ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، ناممکن ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل نہ ہو، یعنی کہ ڈیل ہو جائے گی اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے اسرائیل کا، اسرائیل اور ایران، کیا ان کے درمیان کوئی سمجھوتا ہوگا یا امریکہ اور ایران کے بیچ ہونے والے سمجھوتے سے کیا اسرائیل مطمئن ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یمن کی اگر بات کی جائے تو یمن میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ مثلا آج بھی ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ دیکھی گئی ہے وہ یمن میں تقریباً 20 سے زائد اسرائیلی جہازوں کی تازہ کارروائیاں ہیں، جس میں جو اسرائیلی ایئرپورٹ بن گوریون تھا اس پر داغے جانے والے میزائل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا، اور مور دین 50 جو وار ہیڈ تھے وہ یمن کے اندر گرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یمن کے حوالے سے جو کشیدگی ہے یہ کیا رکے گی یا بڑھے گی، اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک بنیادی مسئلہ یعنی کہ جس کے بعد سے حالات مشرق وسطیٰ میں خراب ہیں، کیونکہ پوری دنیا اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہونے والے حالیہ کرائسس سے بے چین ہے، اور مشرق وسطیٰ آپ جانتے ہیں دنیا کو تیل دیتے ہیں، گیس دیتے ہیں، دنیا کی بہترین معدنیات اور اسی طرح سے مختلف طرح کی دولت کے سے مالا مال ملک ہیں۔ یہاں پر امن ہوگا، یہاں پر بدامنی ختم ہوگی، کشیدگی ختم ہوگی تو پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی حد تک امن ہوگا۔ اب آپ بحر احمر کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں، ریڈ سی میں کیا چل رہا ہے، اور عالمی تجارتی جہازوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور پھر امریکہ کی جو موومنٹ ہے ریڈ سی کے اندر، اور جو یمن میں کارروائیاں ہیں، اور پھر جو اسرائیل کے اندر اسرائیل کے اندر جو یمن کی وجہ سے مسائل ہیں، یہ سب چیزیں تبھی ختم ہوں گی جب مستقل طور پر غزہ کا مسئلہ حل ہو۔ بہرحال حکام اب تک کی کچھ تازہ معلومات تھیں، احوال تھیں جو آپ کے سامنے پہنچائے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک اور خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے ایران کا حالیہ میزائل تجربہ۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایران روزانہ کوئی نہ کوئی ہتھیار، کوئی نہ کوئی میزائل جو ہے وہ تجربہ کرتا ہے۔ ایک حالیہ میزائل تجربے میں ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ جدید قسم کے سسٹم سے وہ لیس ہے، اور جو حالیہ ایران کا میزائل تجربہ ہے اس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کا جو تیز ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جسے تھاڈ میزائل سسٹم کہا جاتا ہے، یہ اس تک کو بائی پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ایران کی طرف سے امریکہ کو پیغامات دیے گئے ہیں کہ اگر ہمارے بارے میں کچھ غلط کیا گیا تو پھر ہماری طرف سے بھی غلط ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ مڈل ایسٹ نیوز راؤنڈ اپ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور آپ اس حوالے سے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اور اب ہمارا جو چینل ہے تازہ حالات، اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو دیگر پلیٹ فارم ہیں ان کو بھی جوائن